हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 17 है। इसमें हम विच, व्हेन, वेयर और वाई का यूज़ करना सीखेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। उनकी आंसर्स आपको अपनी कॉपीज़ में लिखने हैं और मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी आंसर्स दे दूंगी। आप जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा कि जो आपने आंसर्स करे हैं वो सही हैं कि नहीं। इम्पॉर्टेंट वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां जाकर देख सकते हो। चैनल तो सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, अगर नहीं किया तो कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं विच के यूज़ से। तुमने कौन सा गाना ज़्यादा पसंद किया, लता का या आशा का? तो इसे इंग्लिश में बोला जाएगा विच सॉन्ग डिड यू प्रेफर, लताज और आशाज। तो यहाँ पर कौन है, कौन को हम इंग्लिश में विच बोलते हैं। तो विच का यूज़ वहाँ पर करेंगे जहाँ कौन आ जाएगा। मुझे वही पसंद है जो तुम्हें पसंद आया था। आई लाइक वॉट यू हैव लाइक्ड। तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो? अब कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो यानी विच आ जाएगा। विच बुक आर यू रीडिंग, कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो? वह उपन्यास जो तुमसे कल मांग कर लाया था। इट्स द नोवेल विच आई बोरोड फ्रॉम यू यस्टरडे। तुम्हारी मनपसंद फिल्म कौन सी है? विच इज़ योर फेवरेट मूवी? साउंड ऑफ म्यूज़िक। तो ये हमारे विच के यूजेस हैं। हमने जाना कि कौन को हम विच बोलते हैं। इससे पिछले डे में हम जान चुके हैं व्हाट, हु और हाउ के यूजेस। अब हम देख लेते हैं व्हेन के यूज़। तुम अपना पाठ कब दोहराते हो? अब जब भी कब आ जाए तो कब में हम व्हेन का यूज़ करते हैं। तुम अपना पाठ कब दोहराते हो? व्हेन डू यू रिवाइज योर लेसन? सवेरे यानी इन द मॉर्निंग। तुम हमारे यहाँ कब आ रहे हो? When are you coming to us? जैसे ही समय मिलेगा। As soon as I get time। तुम संजय से कब मिले? When did you meet संजय? तुम संजय से कब मिले? When did you meet संजय? मैं उससे पिछले शनिवार को मिला था जब वह दिल्ली आया था। लास्ट सैटरडे, लास्ट सैटरडे का मतलब आखिरी सैटरडे नहीं, यानी बीता हुआ सैटरडे। पिछले शनिवार को हम बोल रहे हैं लास्ट सैटरडे। वैन ही केम टू दिल्ली, जब वो दिल्ली आया था। अब हम जानेंगे वेयर के यूजेस। आप कहाँ काम करते हैं? तो कहाँ, जब भी कहाँ आ जाए तो उधर हम वेयर का यूज़ करेंगे। वेयर यानी कहाँ। आप कहाँ काम करते हैं? वेयर डू यू वर्क? एक सरकारी दफ्तर में, इन अ गवर्नमेंट ऑफिस। आप पुस्तकें कहाँ से खरीदते हैं? फ्रॉम वेयर डू यू बाय बुक्स? पुस्तक महल दरियागंज, फ्रॉम पुस्तक महल दरियागंज। आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव? आपने कई बार लोगों को पूछते हुए सुना होगा वेयर डू यू लिव, ठीक है। तो यानी आप कहाँ रहते हैं, तो जब भी कहाँ आ जाए तो उधर आप वेयर यूज़ करेंगे। रूपनगर में, इन रूपनगर। आपने अपना सूट कहाँ से खरीदा? फ्रॉम वेयर डिड यू बाय योर सूट? कनॉट प्लेस से, फ्रॉम कनॉट प्लेस। अब हम लोग वाई के यूज़ देख लेते हैं। आप प्रतिदिन दूध क्यों पीते हैं? अब जब भी क्यों आ जाए तो क्यों को हम इंग्लिश में वाई बोलते हैं, तो क्यों में आप वाई लगाएंगे। आप प्रतिदिन दूध क्यों पीते हैं? वाई डू यू ड्रिंक मिल्क डेली? अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन गुड हेल्थ। मीनाक्षी की अध्यापिका इतनी कठोर क्यों है? वाई इज़ मीनाक्षीज टीचर सो स्ट्रिक्ट? क्योंकि वह अपनी छात्राओं की उन्नति चाहती हैं। बिकॉज शी इज़ इंटरेस्टेड इन द प्रोग्रेस ऑफ हर स्टूडेंट्स, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स की, ठीक है। जितने हम स्ट्रिक्ट होंगे उतने स्ट्रिक्ट यानी रूल्स को मानने वाली, वो रूल्स को फॉलो करवाती होंगी स्टूडेंट्स से और स्ट्रिक्ट होंगी। इसी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करेंगे, छात्रों की उन्नति होगी, है ना। तुम कहाँ यहाँ क्यों बैठे हो? तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तो क्यों की जगह हम वाई लगाएंगे। वाई आर यू सिटिंग हेयर? तुम यहाँ क्यों बैठे हो? वाई आर यू सिटिंग हेयर? अपने मित्र मनीष की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड मनीष। तो ये यहाँ हमने आज के डे में यूज़ जाने वाई के, ठीक है। वाई यानी क्यों में हम क्यों को इंग्लिश में हम वाई बोलते हैं। और वेयर को हम कहाँ बोलते हैं, ठीक है। हमने वेयर वाई के यूज़ जाने, उसके साथ साथ हमने विच का यूज़ जाना। विच यानी कौन और व्हेन यानी कब। अब हम कुछ बातें देखेंगे जो कि याद रखने वाली हैं।
हु और विच, इन दोनों के अर्थ के अंतर को समझिए। हु का अर्थ है कौन और विच का मतलब है कौन सा या कौन सी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कौन सी या कौन सा, इसको हम विच बोलते हैं। अब आप सोच रहे हो कि कौन तो हु को भी बोला जाता है, ठीक है, हु आर यू, तुम कौन हो। लेकिन विच स्पेशली कौन सी या कौन सा के लिए बोला जाता है, कौन सी चीज़, ठीक है, कौन सी चीज़, विच थिंग, कौन सा गाना, विच सॉन्ग, ठीक है। हु सॉन्ग नहीं बोलेंगे, तो जब भी कौन सा या कौन सी की बात हो तो विच लगाते हैं, वरना अगर कौन की जगह तो हम हु ही लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ वही एग्जाम्पल दे रखे हैं, वहाँ कौन है, हु इज़ देयर, मेज़ पर कौन सी पुस्तक है, यानी विच बुक इज़ ऑन द टेबल। तो कौन सी या कौन सा के लिए विच, कौन के लिए केवल हु लगता है। हु और विच का एक एक अर्थ और भी है, जो नियम वही है, मनुष्य के लिए हु जो, और बेजान वस्तुओं के लिए विच जो, ठीक है। जैसे मैं उस लड़की से मिला जो मॉनिटर है, आई मेट द गर्ल हु इज़ मॉनिटर। अब सिर्फ कौन या कौन के लिए हम हु नहीं लगाते, हम जो के लिए भी हु लगाते हैं, ठीक है, जो। ऐसे ही कौन सा या कौन सी के लिए हम विच नहीं लगाते, जो के लिए भी हम विच लगाते हैं। लेकिन जो बेजान वस्तु होती है ना, उनके लिए हम विच का यूज़ करते हैं, और जो मनुष्य होते हैं उनके लिए हम हु का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे के लिए मैं उस लड़की से मिला जो मॉनिटर है, जो मॉनिटर है, तो यहाँ जो है ना उसकी जगह हम हु लगाएंगे। और जो मॉनिटर है यानी क्लास की मॉनिटर, उस लड़की से मिला जो मॉनिटर है, ठीक है, यानी लड़की मनुष्य है, लिविंग है, तो इसलिए हमने हु लगाया, ठीक है। वह लड़की जो पियानो बजा रही है मेरी बहन है, द गर्ल हु इज़ प्लेइंग द पियानो इज़ माई सिस्टर। तो यहाँ पर जो की जगह या तो दो चीज़ लगती हैं, जो की जगह इंग्लिश में दो चीज़ लगती हैं, एक तो विच, एक हु तब लगेगा जब कोई जीवित वस्तु है, कोई मनुष्य है। विच जब लगेगा जब कोई बेजान वस्तु की बात हो रही है, ठीक है। वह लड़की जो पियानो बजा रही है, तो यहाँ लड़की की बात हो रही है यानी वो जीवित है, तो इसलिए हु लगेगा, द गर्ल हु इज़ प्लेइंग द पियानो। लेकिन जो पुस्तक तुम चाहते हो चुन लो, जो पुस्तक तुम चाहते हो चुन लो। अब यहाँ जो पुस्तक है, पुस्तक की बात करें तो वो नॉन लिविंग है, जो पुस्तक तुम चाहते हो चुन लो, तो इस वजह से इस जो की जगह हम लोग विच लगाएंगे। सेलेक्ट द बुक विच यू वांट। सो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको लास्ट में कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी जिनके आपको जवाब देने हैं, तो एक तरीके से आपका होमवर्क हो सकता है, आप इसको होमवर्क बोल सकते हैं, या फिर आप इसको एक तरीके से टेस्ट के तौर पर भी ले सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि आपकी कितनी प्रैक्टिस हुई है। तो जैसे ये मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं मैंने आपको क्वेश्चंस, ठीक है। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस में सारे हिंदी के हैं, क्या तुम जानते हो, आप उसे जानते हैं क्या, क्या आप उनका पता जानते हैं, सारे के सारे किसके हैं, हिंदी के क्वेश्चंस हैं। इनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, यानी इंग्लिश में लिखना है। 27 वाक्य हैं। एक बार मैं आपको ऐसे कर कर सारे के सारे दिखा देती हूँ, ये देख लीजिए। आप या तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सभी के सभी क्वेश्चंस का। इनको आपको इंग्लिश में बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। आंसर्स मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, आप एक बार चेक कीजिएगा कि अगर आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है तो वो सही किया है कि नहीं किया, ठीक है। आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। तो आज की इस वीडियो में हमने यूजेस जाने ऑफ विच, व्हेन, वेयर एंड वाई। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।